हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा हालेलुया, बादशाह के बादशाह हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति स्तुति स्तुति, आपके नाम की महिमा महिमा हालेलुया। तारीफ हो आदर की योग, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा परमेश्वर हालेलुया। आपके नाम की इबादत करते, आपके नाम की हम महिमा करते। तू ही महान परमेश्वर हालेलुया। शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। हर एक खतरों, मुसीबतों, विपत्तियों से बचाया प्रभु जी। अपने निकट और अपनी हजूरी में लेकर आया खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। सचमुच में तू मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान और मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम इबादत करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की इबादत हो। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी लहू में कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर पिता आपसे हम माफ़ी चाहते। परमेश्वर, हमें अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और हमें पवित्र कर प्रभु जी। आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और आपकी भलाई को परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि इन स्थान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति है। परमेश्वर, जब हम आपके जीवते वचनों की ओर जाते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर यीशु नासरी हमें बता मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को ही देते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 36 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखे हैं, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी अपने जीवित वचन में क्यों कहता है कि मनुष्य की बैरी उसके घर के लोग ही होंगे। हालेलुया हालेलुया। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के बैरी, जो लोग परमेश्वर के जन हैं, जो लोग परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, जो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को करते हैं, ऐसे मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग ही होंगे। हालेलुया हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 22 आयत में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में हमें बताना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के जन बन चुके हैं, हालेलुया, उनके जीवन से लोग बैर को रखेंगे, उनसे लोग घृणा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि जो अंत तक सारी बातों में परमेश्वर में धीरज के साथ बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन को अपने जीवन में स्वीकार करते, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करते हैं, तो हमसे लोग बैर करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि अब हम परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा को देते हैं, परमेश्वर को हम अपने जीवन में पहले स्थान को देते हैं, जिसकी वजह से लोग हमसे बैर को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से भी संसार ने बैर को रखा, उसी रीति से हमसे भी लोग बैर को उत्पन्न करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में से अलग करके हमें अपने महिमा के राज्य में एक अद्भुत जीवन को देने के लिए अपनी उपस्थिति में रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान को देते हैं हर एक बातों में, और संसार के लोग जो होते हैं अपने जीवन में अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को और तमाम चीज़ों को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। और हम यहाँ पर अपने जीवित परमेश्वर को पहले स्थान में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सत्य के कारण, हालेलुया, हमारे सच्चाई की वजह से हमारे परिवार में दो भाग हो जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर खुदावन को जान गए, परमेश्वर को पहचान गए, उस सत्य की बातें को हम जान गए और सत्य के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो अब हम अपने लोगों से अलग किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास को भी यहाँ पर दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमसे विशेष रीति से प्रेम करता है, जिसके कारण संसार हमसे बैर को रखता है।
हालेलुया, हालेलुया। संसार परमेश्वर की आज्ञाओं को, संसार परमेश्वर के नियम को, व्यवस्था को स्वीकारता नहीं, मानता नहीं। संसार अपने पापों को, अपराधों को कभी भी स्वीकार नहीं करता है और हम अपने पापों को, अपराधों को निरंतर स्वीकार करते हैं, जिसकी वजह से हालेलुया संसार हमसे बैर को करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार के लोग अपने गुनाहों और अपने पापों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर के लोग अपने पापों को, अपने गुनाहों को निरंतर स्वीकार करते हैं और यही बातें संसार के लोगों को सही नहीं लगता, जिसकी वजह से विरोध करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो सत्य है वह कभी भी छुप नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। संसार के लोगों के अंदर एक शरीर की अभिलाषाएं होती है। हालेलुया। एक आँखों की अभिलाषा, हालेलुया, लालच, हालेलुया। और संसार के लोग अपने शरीर के काम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी अभिलाषाओं को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया। क्योंकि मन में जो कुछ उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न हुए चीज़ों को अपने जीवन में पहले स्थान में रखकर उसी पूरे करने में लग जाते हैं। हालेलुया। चाहे वह अभिलाषा कैसी भी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार हमसे इस वजह से बैर को उत्पन्न करता है कि हम सच्चाई को, सत्य को जानते हैं और सत्य के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने में लग जाते हैं। हालेलुया। और संसार सत्य से डरता है। हालेलुया। जिसकी वजह से मनुष्य की बैरी उसके घर के ही लोग उत्पन्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हमको सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जन, परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं में, हर एक विधि में खराई के साथ चलते हैं, हम हर एक बातों में हालेलुया धीरज को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं और हम हर एक बातों में प्रेम के साथ कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जो संसार की लोगों को हालेलुया उचित नहीं लगता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के जन हो जाते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे पुराना स्वभाव हालेलुया मर जाता है और हमें परमेश्वर यीशु मसीह का नए स्वभाव का जन्म होता है, जिससे संसार देखता है और संसार के लोगों को वह नया स्वभाव स्वीकार नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोगों को वह नया स्वभाव उन्हें उचित नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से विरोध उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से
लोग एक दूसरे की बैर होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज को धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को जानते, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद चाहे हमारे जीवन में कितने भी समस्या मुसीबतें उत्पन्न हों, लेकिन हम परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं और हम उसके साथ साथ परमेश्वर में धीरज के साथ परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। और यही धीरज, हालेलुया, संसार के लोगों को पसंद नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोग जब समस्या और मुसीबत में होते हैं तो उसका भरोसा किसी मनुष्य से सहायता लेने की ओर दौड़ता है, भागता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, अपने विश्वास और अपने भरोसे को परमेश्वर में स्थिर रखता है। हालेलुया। और यही बात जगत के लोगों को, संसार के लोगों को उचित नहीं लगता है। हालेलुया। जिसकी वजह से बैर उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब एक मनुष्य सच्चाई को, सत्य को जानता है, हालेलुया, हालेलुया, तो उसे परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ उसे हर एक चीज़ों से स्वतंत्र और आज़ादी देता है। हालेलुया। जिसको देखकर उसकी घर के लोग उससे बैर उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके लोग उस सत्य को, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सत्य की बातें को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कारण लगातार विरोध उत्पन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। तो महान परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो मेरे प्यार जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर मेरा जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार जी। जिस प्रकार आपने खुदावन नूह को एक अवसर दिया खुदावन जहाज को बनाने के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, और जब नूह का जहाज बन गया खुदावन, तो आपने खुदावन नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को, पूरे घराने को अपनी महिमा के लिए बचाया मेरे प्यार प्रभु। वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहन के घर को, परिवार को खुदावन अपनी महिमा के लिए बचाइए मेरे प्यार प्रभु जी। दया का, अनुग्रह का, जिस प्रकार आप खुदावन अब्राहम के जीवन से एक अद्भुत महिमा को लिए मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे ही महिमा हर एक भाई बहनों के जीवन में होने पाए। जिस प्रकार आप यूसुफ के हाथों के कार्य को सफलता की ओर ले जाते थे प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में संपन्नता की आशीष, सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम अपने सेवक को एक जिम्मेदारी देता है इसहाक के विवाह के विषय में, और अब्राहम करता है, और अब्राहम बोलता है कि अब से तू जिस यात्राओं में जाएगा
जिसके सम्मुख मैं चलते आया हूँ, वही परमेश्वर अब से तेरी यात्राओं को सफल करेगा, कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर ठीक उसी रीति से आपने अब्राहम के सेवक के हाथों के कार्य को सफल किया, उनकी यात्राओं को आपने सफल किया, वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन उनकी यात्राओं को सफलता की ओर ले जाइए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार आपने दानियल को आपने शेरों की मुख से बचाया प्रभु जी, आपने सद्रेक, मिशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे में जीवित रखा मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को हर एक संकटों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से बचाने में आप सामर्थी परमेश्वर हो प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं कि जिन भाई बहनों के जीवन में समस्या, मुसीबत, विपत्ति है प्रभु जी, आप उन सब से उन सभी को बचा चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आप ही महान परमेश्वर हो। हालेलुया। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की इबादत करते। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख और शांति, आनंद की घोषणा करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत मस्साओं को परमेश्वर हर एक के जीवन में मांगते। हर एक लोगों के जीवन से सारी समस्या दूर किए जाए और आपके भवन, आपके राज्य में बड़े गवाही के साथ खड़े किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने जिस प्रकार सूबेदार के विश्वास ही को देखकर उनकी सेवा को उसी घड़ी चंगा किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में हम उद्धार की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। आपकी अद्भुत सामर्थ्य, करुणा और भलाई को मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं कि मैं तो केवल पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, वह आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देकर कहा है। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके पवित्र आत्मा की बपतिस्मे को मांगते प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ को हर एक लोगों के जीवन में मांगते हैं। परमेश्वर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। जिस प्रकार अब्राहम आपके साथ में सिद्धता के साथ चलता था, पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके साथ सिद्धता के साथ चलने वाले बन जाए। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, दया कर। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा, हालेलुया, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते। जिस प्रकार आपने पौलुस के मन हृदय को बदल दिया, अपनी महिमा के कार्य को उनके जीवन से लिया मेरे प्यार पूछिए। आज जितने भी लोग खुदावन आपसे दूर हो चुके हैं, आपसे भटक चुके हैं, परमेश्वर उन सभी के लिए दुआ करते। सभी के मन हृदय को परिवर्तन कर अपने हजूरी, अपने निकट में लेकर आ मेरे प्यार पूजी। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा को मांगते मेरे प्यार पूजी। आने जाने में हर एक भाई बहनों के तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके स्वर्ग दूत की पहराओं को हर एक लोगों के जीवन में लगाते प्रभु जी। आपकी सुरक्षाओं को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर। आप हमारी हर एक कमी घटी ज़रूरतों, आवश्यकताओं को आप जानते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। अपने स्वर्गीय भंडार से हम सब की ज़रूरतों, आवश्यकताओं को परमेश्वर यीशु के नाम में पूरी कर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, सर्व शक्तिमान, स्तुति के योग्य, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा
परमेश्वर हो, आपके नाम की हम इबादत करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अनुग्रह, बरकत और भलाई के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपने अपने निकट अपनी हज़ूरी में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य सामर्थ्य में महान हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।